पुलिस लाइन के प्रोटेक्शन हाउस में फांसी से युवती की लाश लटकी मिली। लव मैरिज के बाद अदालत के आदेश पर प्रोटेक्शन हाउस में सुरक्षा प्रदान की गई थी। मामला फरीदाबाद का है। युवती और उसके प्रेमी को कल ही लव मैरिज के बाद अदालत के आदेश पर प्रोटेक्शन हाउस में सुरक्षा प्रदान की गई थी। युवती की मौत के बाद उसके परिजन बेहद गुस्से में हैं और पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहे हैं। तस्वीरें फरीदाबाद की पुलिस लाइन की है, जहां बने प्रोटेक्शन हाउस में फरीदाबाद के ही एक गांव की रहने वाली युवती की कमरे में फांसी से लटकी लाश मिली है। परिजनों के मुताबिक युवती पलवल के सरस्वती मीरा कॉलेज में पढ़ती थी। शुक्रवार को वह पेपर देने के लिए गई थी, लेकिन जब तय समय पर घर लौट कर नहीं आई तो युवती के पिता ने उसे कॉल किया, लेकिन फ़ोन बंद था। जिसके बाद वह थाने जा पहुंची और पुलिस को शिकायत दी। कुछ ही देर बाद उन्हें पता लगा कि युवती ने शादी कर ली है और अदालत ने उनकी बेटी को प्रोटेक्शन हाउस में भेज दिया है। परिजनों के मुताबिक उन्होंने पुलिस वालों से कहा कि वह उनकी बेटी से मिलवा दे, लेकिन पुलिस वालों ने आज सुबह मिलवाने के लिए कहा, लेकिन सुबह उनके पास फ़ोन आया कि उनकी बेटी की मौत हो चुकी है। परिजनों का आरोप है कि जब उनकी बेटी पुलिस प्रोटेक्शन में थी तो फिर उसकी मौत कैसे हुई। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने मिलीभगत कर उनके बेटे की हत्या की है और युवक जिसके साथ कथित तौर पर उनकी बेटी ने शादी की उसको गायब कर दिया है। परिजनों का यह भी आरोप है कि जब उनकी बेटी ने फांसी लगाई तो उनके आने से पहले उसे नीचे क्यों उतार लिया गया। बिना किसी मजिस्ट्रेट की निगरानी में उनकी बेटी की लाश को कैसे नीचे उतारा गया। फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से बच रही है और उनके मुताबिक मामले की जाँच कर रही है। क्या नाम है आपका? क्या नाम? मेरा नाम लखीराम शर्मा, गांव हीरापुर। लखीराम जी। हाँ जी। क्या हुआ था एक बार बताइए। मैं मतलब लड़की का ताऊ लगता हूँ। लड़की सुबह मतलब अपने कॉलेज गई थी और कॉलेज से वो वापस नहीं आई। वो 4 बजे गांव में आ जाती थी जी। हमने मतलब फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद में उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था जी। फिर यानी कि एक मैसेज आता है कि हमारे भाई के फ़ोन पे कि लड़की ने शादी कर ली। फिर शाम के मतलब हम थाने गए, पुलिस उसमें उस पर लगवाई जी। क्या लगवाते? ट्रेस लगवाया, नंबर ट्रेस करवाया। हाँ, नंबर ट्रेस करवाया था। उसकी मतलब वो रिकॉर्डिंग यहाँ की बताई दी है। एस्कॉर्ट ये सेक्टर 12 की थी। कोर्ट के आसपास की दिखाई। हाँ, मतलब कोर्ट के आसपास की जी। हम रात के 9 बजे के करीब वहाँ आए जी। तो वहाँ पर हमें लड़की नहीं मिली। अच्छा। लड़की नहीं मिली तो फिर रात के रास्ते में ही हम जा रहे तो पुलिस वाले का फ़ोन आया घर जी, लड़की पुलिस प्रोटेक्शन में है। जब लड़की पुलिस प्रोटेक्शन में है तो लड़की मरी कैसे? ये लड़का को भगा दिया और जबकि यानी कि खिड़की और बेड की ऊंचाई 3 फुट है, 3-4 फुट है अप्रोक्सीमेट। फांसी कैसे लगा? लड़का कहाँ का रहने वाला कुछ पता लगा? लड़का बता रहे हैं जी मीटरोल का रहने वाला है। मीटरोल का। हाँ। और लड़की कहाँ की रहने वाली? लड़की हीरापुर गांव की रहने सुबह वाली। कितने बजे घर से लड़की निकली थी? लड़की सुबह 8:15 बजे, 8:30 बजे। 8:30 बजे निकली। कौन है लड़की के? मैं फादर हूँ सर। नाम बताइए अपना। पुष्पेंद्र जी पुष्पेंद्र जी, क्या हुआ एक बार बताइए। सर लड़की कॉलेज जाती है, पेपर देने गई थी और सवेरे 8:30 बजे लड़का छोड़ कर आया था बस स्टैंड पे। सवेरे आपका बेटा? हाँ, सवेरे पलवल सरस्वती महाविद्यालय महिला वो जो कॉलेज है जी। उसमें गई थी। तो उसका 4 बजे का टाइम है आने मोहना गाँव आने का। उसके बाद में 4:45 बजे मेरे पास फ़ोन आता है कि लड़की ने शादी कर ली और हमने मोबाइल में मिलाया था 2-2:30 बजे करीब, 3 बजे करीब जैसे मिलाता रहता हूँ मैं। तो बंदा आ रहा था तो हम आते हैं तो मैसेज आता। फिर हम 6 बजे थाने गए थे तो वहाँ नंबर ट्रेस करवाया। नंबर ट्रेस करवाने के बाद उन्हें 12 सेक्टर एस्कॉर्ट या के आसपास की लोकेशन मिली। फिर यहाँ के बाद में मैडम का जाता है, मैडम नीलू विजय जो है जो उनका फ़ोन जाता है कि ये गायत्री हमारी पुलिस प्रोटेक्शन में है। तो उसके बाद में कहती है कि कल सवेरे आ जाना आज के लिए। तो सवेरे फ़ोन जाता है यहाँ राजेश दलान सर का। तो राजेश उसने सुसाइड कर लिया। अगर सुसाइड कर लिया तो उसमें सुसाइड नोट है कहाँ? सही बात है, वो नोट उसका सुसाइड नोट भी तो होगा, लड़की ने करा। भैया कुछ नहीं है, लड़का अपने बचाव के मार करके तो लड़का तो भी होना चाहिए था साथ में। लड़का भगा दिया गया या तो पैसे खा लिए गए। लड़का भी होना चाहिए था ना। तो लड़का भी फिलहाल पुलिस के पास नहीं यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं पास नहीं है लड़का। सुसाइड नोट में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको। हाँ, सुसाइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो क्या तो लगता है? लड़की ने सुसाइड करा तो सुसाइड का मतलब है कि हमारे को दिखाते तो सही कैसी लड़की लटक रही है बिगर माँ बापों को, बिगर मजिस्ट्रेट की, बिगर तुमने फांसी से उतार कैसे लिया?
उतार कैसे लिया, किसकी परमिशन से उतारा, या मेरी परमिशन चल गई या तुम्हारी परमिशन चल गई? माने कल शादी हो गई और आज फांसी लगा दी, हाँ, क्या मामला है? वो शादी वादी नहीं था, वो धींगरा मस्ती का चक्कर था और लड़की को गुमराह करके लाया गया। किडनैप किया ये पुलिस की करतूत है। आप कौन है? लड़की का बेड पे लड़की ताऊ लेटी है। हुई है। क्या हुआ था, जरा पूरी बात बताइए, क्या हुआ था? शुरू से आखिर तक हाँ, मतलब ये बता दीजिए, पुलिस का क्या फोन आया? पुलिस तो धमका रही है, गांव के ना अंदर भी ना आने दे रही किसी से, और ना अंदर जाने देखने दे रही किसी को भी नहीं। और जो आप बता रहे हैं कि लड़की जो है और खिड़की पे फांसी लगाई, खिड़की पे फांसी लग जाएगी। हाँ, खिड़की इतनी ऊंची है और बेड है नीचे, बताओ कैसे फांसी लग जाएगी? कैसे फांसी लग जाएगी? तो असंभव है ये तो। फिर ये कहते सुसाइड हुआ, लेकिन जो हमने देखा है कि वो है कपड़ा, और इन्होंने वो कपड़ा काट दिया। मैंने इनसे अभी बात करी है, या तो मेरे से यहाँ बात करो ना। मैंने एक ही क्वेश्चन किया था कि हमें ये बता दो कि जब ये लड़की पुलिस कस्टडी में है तो यहाँ कोई बंदा रहना अनिवार्य है कि नहीं है? बोले जी नीचे चलो हम बात करेंगे। अब मैं इनको बुला रहा हूँ, नहीं आ रहे हैं, तो हम अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं। उसके बाद भी ये ना सोचें कि ये 10-20 आदमी हैं। 2 घंटे लगेंगे, सारे गांव को यहाँ बुला के चक्का जाम करा दूंगा अगर हमको सेटिस्फाई नहीं किया। दूसरी बात, जो लड़का है, इन्होंने उस लड़के को फरार किया है। असलियत में तो हम सबसे पहले यही बात करना चाह रहे हैं कि भाई हमें तुम असलियत बता दो, क्या कहानी है असलियत। उसको ये छिपा रहे हैं और ये बता नहीं रहे हैं। हमने अपनी लड़की के बारे में भी पूछा है कि भाई इसके बारे में हमें बताओ, ये कैसे हुआ है। वो बात करके राजी नहीं है। अगर ये हमको सच्चाई बताते हैं ठीक है, नहीं जो हमें आगे कार्रवाई करनी है हम उसको करेंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ क्या? तारा सरपंच, एक सरपंच हीरापुर।